हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू माय क्लास। स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर। इसमें देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक राइट डाउन, कॉपी और पेन निकाल के काम करना स्टार्ट करें। अभी तक जिसने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया effect of temperature on resistance and resistivity। इन दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा नोट करते हैं। हमें एक फार्मूला पता है, इससे पहले हमने ट्राई किया। R = ml अपॉन N स्क्वायर इनटू ये निकल गया है। n क्या था यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, E फंडामेंटल चार्ज, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया, टॉर्क, रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर। और यहाँ से आप रेजिस्टिविटी का भी रिलेशन निकालें की हेल्प से, तो रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी? m/L² इनटू ये रिलेशन निकलती। अब इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम चेक करेंगे किस तरह से वेरिएशन टेम्परेचर का होगा ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं फॉर मेटल। मेटल के लिए क्या चीज होगा? देखिए, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखिए दो बातें होंगी। एक तो सबसे पहला क्या होगा, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो इनके बीच जो कोलिजन होता है कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, मींस उसका वेरिएशन बढ़ जाएगा। वेरिएशन बढ़ जाएगा तो जिसकी वजह से जो रिलैक्सेशन टाइम है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर, ये क्या हो जाएगा? देखिए वेलोसिटी अगर तेज हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे जाके कोलाइड कर रहा था फास्ट जाके मूव से उससे कोलिजन उनके भी जो वेरिएशन है उसकी वजह से वेरिएशन की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे रिलैक्सेशन जब पहुंचने का समय है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही ये रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलैक्सेशन टाइम के, R इनवर्सली है रिलैक्सेशन टाइम के, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मींस टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़। क्लियर। सेकंड थिंग ये निकल के आता है कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ये क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए R की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। अब इन दोनों थ्योरी में कौन सी थ्योरी सही? तो ये वाली थ्योरी जो ये दिया गया है यहाँ से, ये थ्योरी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया, 10 की पावर 29 पर इलेक्ट्रॉन पर मीटर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसका 2-4-10 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से टेम्परेचर इंक्रीज करने, कुछ इलेक्ट्रॉन का इसमें इंक्रीज हो जाने से इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज आती है। तो इसलिए ये थ्योरी हम नहीं यूज करेंगे। आगे टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम ग्राफ बनाएं,
यहाँ पे हमने लिया रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ले लिया, और यहाँ पे ले लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें लेंगे, यहाँ पे आप बनाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, और यहाँ पे हमने इस ले लिया रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। तो ग्राफ हम देखेंगे डाउन कर ले, इसके बाद देखो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फॉर सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के लिए अगर हम देखें तो रिलेशन वही है अभी जिसके पहले r इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर a इनटू डॉट इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर। ये देखिए सेमीकंडक्टर के लिए देखें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें भी केस ले लीजिए, टॉर्क डिक्रीज किया, टॉर्क अगर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने से दूसरी कंडीशन क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड आपस में ब्रेक होगा, तो इसमें भी हम देखते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ जिस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो इसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाने से ये रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल जीवन, यहाँ एट रूम टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया सभी। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ बना करें तो किस तरह का ग्राफ, यहाँ पे ले रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का, और यहाँ पे ले लीजिए या फिर टेम्परेचर केल्विन लेके, तो इसका ग्राफ कुछ टेम्परेचर चेंज करने से देखिए यहाँ पे टेम्परेचर इतना, रेजिस्टेंस इतना है, टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। R1 T1 T2, अगर टेम्परेचर T1 है या फिर T1 लेस देन T2, T2 ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस R1 क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए इसे नोट करें, उसके बाद देखते हैं इसके लिए एलॉय। चलिए देखते हैं और एलॉय, एलॉय के लिए देखिए, एलॉय सभी जानते हैं एलॉय होता क्या है, दो मेटल के मिक्सअप से बनाया जाता है, मिक्सअप से बनाया जाता है। जनरली इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, जनरली इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एलॉय जैसे आपके नाइट्रोन हो गया, मैग्नीशियम, कॉन्स्टेंटेन, ये हो गए हमारे एलॉय। इसमें होता क्या है कि अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से टॉर्क डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और सेकंड थिंग टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ये एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑन रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, इस दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा माइनर सा इफेक्ट पड़ता है, वो इस तरह से ग्राफ होगा, ले लीजिए रेजिस्टिविटी ले लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर ले लीजिए, और पूरा इतना भी ज्यादा साफ नहीं है, हल्का सा बहुत चेंजेस इसमें, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक
चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है क्या रिलेशन होगा टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस। मींस रिलेशन ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर में चेंज करने से क्या रिलेशन बनेगा रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी में चेंज होने। अब देखिए अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस चेंज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, किसी वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा उसका हम टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। और रेजिस्टेंस चेंज डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस, इस पे डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया सर। अब इन दोनों को अगर कंबाइन फॉर्म में लिखें डेल्टा आर आर नॉट डेल्टा टी, आर नॉट डेल्टा टी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेंगे आर नॉट डेल्टा। इस अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, इसको क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी आर को हम इनिशियल आर नॉट क्या है आर, और यहाँ से इंटीग्रेट करके इसको अल्फा आर नॉट डेल्टा टी टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा R माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा आर नॉट T2 माइनस T2। ये रिलेशन निकल जाएगा। यहाँ से आप क्या बना सकते हैं रिलेशन R इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट T2 माइनस T1 को हमने काम कर लिया डेल्टा T टेम्परेचर की। तो यहाँ से रिलेशन हमारा निकल के आएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा यहाँ से आज की वैल्यू जानते हैं रू ये हो जाएगा रू नॉट एल अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा। यहाँ से इसको कैसे मालूम कर देंगे रू इज इक्वल टू रू नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा। यहाँ से ये रिलेशन क्लियर हो गया मेरे। एक रिलेशन ये टेम्परेचर के साथ, दूसरा ये चेंज करने से कितना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे चेंज होगा के ना नोट करें। एक बार इसमें ध्यान रखनी थी जो एसआई यूनिट होगी अल्फा, अल्फा की जो एसआई यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर डिग्री सेल्सियस केल्विन इनवर्स ये होगा। और अल्फा को हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर कभी कभी ऐसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इस तरह से नाम है ये। चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है if any wire have resistance 10 ohm and 210 ohm at extreme point, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द टेम्परेचर at which the resistance of the wire, resistance of the wire becomes 50 ohm। क्लियर। एक पॉइंट और देख लीजिए सभी लोग, जितने भी कंडक्टर होंगे उसके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी। सेमी कंडक्टर के लिए
कंडक्टर के लिए ये वैल्यू होती है अल्फा की नेगेटिव, और एलॉय के लिए जो वेरिएशन नियरली जीरो होता है एलॉय के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लगभग में जीरो। इसकी वैल्यू ये आपको फाइंड आउट करना। तो इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन पता है आर इज वन प्लस अल्फा डेल्टा। यहाँ से सबसे पहले ये देखते हैं 10 ओम 5.2 तब स्टीम पॉइंट 100 5.0। सबसे पहले तो हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, बाद में पीछे यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू 210, ये हो गया 10 ओम 1 प्लस अल्फा, यहाँ से 100 माइनस 0, इसको डिवाइड करेंगे 0 से कट जाएगा 21 इसका टू अल्फा यहाँ से इनटू 100। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 21/100 मीन्स 0.02। ये होगी अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस देखने को। तो चलते हैं फिर से अगेन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट आर नॉट आर इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा डेल्टा। ठीक है, अब देखिए आइस पॉइंट पे इसको लेते हैं, आइस पॉइंट पे आर नॉट है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है कि इस टेम्परेचर पे कितना होगा 50 होगी, तो 50 आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.21 और यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर T माइनस 0 ये हो। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, देने का ये वैल्यू पुट कर दिया, इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 0.21 इनटू t। अब यहाँ से t इक्वल्स टू 5.0.25। क्लियर? तो यहाँ से पॉइंट निकालिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे नियरली जितना भी आ जाएगा ये इसका क्या होगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर। क्लियर हो गया? कट करके आप सॉल्व कर। चलिए इतना नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, फिर आज का ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब